नारद जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, इसके बाद कौन सी रहस्य लीला हुई? भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार नंद भवन से मथुरा को गए? श्री हरि के वियोग से पीड़ित हुए नंद ने कैसे अपने प्राण धारण किए? जिनका चित्त सदा श्री कृष्ण के चिंतन में ही लगा रहता था, वे गोपांगनाएं और यशोदा जी भी कैसे जीवन धारण कर सकी? जो आंखों की पलक गिरने तक का भी वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकती थी, वे ही देवी श्री राधा अपने प्राणेश्वर के बिना किस तरह प्राणों को रख सकी? जो गोप शयन, भोजन तथा अन्यान्य सुखों के उपभोग काल में सदा श्री कृष्ण के साथ रहे, वे अपने वैसे प्रेमी बांधव को व्रज में रहते हुए कैसे भूल सके? श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर कौन-कौन सी लीलाएं की? परम धाम गमन पर्यंत उन्होंने जो कुछ किया हो, उसे आप बताने की कृपा करें। श्री नारायण ने कहा, महामुने, कंस ने धनुष यज्ञ नामक यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें उस राजा का निमंत्रण पाकर भगवान श्री कृष्ण भी गए थे। राजा कंस ने श्री कृष्ण को बुलाने के लिए भगवत भक्त अक्रूर को उनके पास भेजा था। अक्रूर जी राजा कंस की आज्ञा पाकर नंद भवन में गए और श्री कृष्ण को उनके साथियों सहित साथ ले मथुरा में लौट आए। मुने, मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने राजा कंस को मार डाला। एक धोबी को, चाणूर और मुष्टिक नामक मल्ल को तथा कुवल्या पीड़ नामक हाथी को वे पहले ही काल के गाल में भेज चुके थे। कंस वध के अनंतर बांधव श्री कृष्ण ने माता-पिता तथा भाई बंधुओं का उद्धार किया। श्री हरि ने कृपा पूर्वक एक माली को भी मोक्ष प्रदान किया। फिर गोपियों पर दया आने से उद्धव को व्रज में भेजकर उन्हीं के द्वारा उन्हें समझाया बुझाया और धीरज बंधाया। तदनंतर उपनयन संस्कार के पश्चात भगवान अवंती नगर में गए और वहां गुरु सांदीपनी मुनि से विद्या ग्रहण की। उसके बाद जरासंध को जीतकर यवन राज का वध किया और विधि पूर्वक उग्रसेन को राजा के पद पर बिठाया। समुद्र के निकट जा वहां द्वारकापुरी का निर्माण कराया और राजाओं के समूह को जीतकर वे रुक्मिणी देवी को हर लाए। फिर कालिंदी, लक्ष्मणा, शैव्या, सत्या, सती, जाम्बवती, मित्रविंदा तथा नाग्नजिति के साथ विवाह किया। तत्पश्चात भयानक संग्राम के द्वारा प्राग ज्योतिषपुर के नरेश नरक का वध करके उन्होंने 16,000 राजकुमारियों का उद्धार किया और उन्हें पत्नी रूप में अपनाकर उनके साथ विहार किया। इंद्रदेव को लीला पूर्वक परास्त करके पारिजात का अपहरण किया और भगवान शंकर को जीतकर बाणासुर के हाथ काट दिए तथा अपने पौत्र अनिरुद्ध को छुड़ाया और फिर द्वारका में आकर अपने आप को अपनी प्रत्येक रानी के महल में उपस्थित दिखाया। वसुदेव जी के यज्ञ में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आई हुई अपने प्राणों की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा के दर्शन किए। फिर वे उनके साथ पुण्यमय वृंदावन में गए। भारत के उस पुण्य क्षेत्र में उन जगदीश्वर ने श्री राधा के साथ उन्हें 14 वर्षों तक रास मंडल में रास किया। उन्होंने नंद भवन में पूरे 11 वर्ष की अवस्था तक निवास किया था। फिर मथुरा और द्वारका में उन भगवान के पूरे 100 वर्ष व्यतीत हुए। उन दिनों महापराक्रमी श्री हरि ने वहां रहकर भूतल का सारा भार उतारा था। मुने, इस तरह वे 125 वर्षों तक भूतल पर रहकर गोलोक में गए। वहां उन्होंने मैया यशोदा और नंद बाबा को तथा बुद्धिमान वृषभानु एवं राधा माता कलावती को सामीप्य मुक्ति प्रदान की। श्री कृष्ण और गोपियों के साथ राधा ने कौतूहलवश प्रत्येक युग में वेद वर्णित धर्म का सेतु बांधा। महामुने, इस प्रकार मैंने थोड़े में श्री कृष्ण का सारा रम्य चरित्र कह सुनाया
जो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत नश्वर ही है। अतः तुम परमानंदमय नंद नंदन का सानंद भजन करो। वे स्वेच्छामय पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अविनाशी अव्यक्त भक्तों पर कृपा करने के लिए ही शरीर धारण करने वाले सत्य, नित्य, स्वतंत्र, सर्वेश्वर, प्रकृति से परे, निर्गुण, निरीह, निराकार और निरंजन हैं। श्री कृष्ण की महत्ता एवं प्रभाव का वर्णन। श्री नारायण कहते हैं, नारद, वे ही भगवान श्री कृष्ण सर्वात्मा परम पुरुष हैं। वे दुराराध्य होते हुए भी अत्यंत साध्य हैं, अर्थात आराधना के बल से उन्हें रिझा पाना अत्यंत कठिन है, तो भी वे भक्त पर कृपा करके स्वयं ही उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके आराध्य और सुखदायक हैं। अपने भक्तों के लिए तो वे अत्यंत सुलभ हैं। भक्त ही उन्हें आराधना द्वारा वश में कर सकता है। वे अपने भक्तों को सदा ही दर्शन देते हैं और दे सकते हैं, किंतु अभक्त के लिए उनका दर्शन पाना सर्वथा असंभव है। उनके लीला चरित्रों का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन है। केवल उन चरित्रों का अपने हृदय में चिंतन करना चाहिए। संसार के सब लोग श्री कृष्ण की दुरंत माया से बद्ध एवं मोहित हैं। उन्हीं के भय से यह वायु निरंतर बहती रहती है। कच्छप बिना आधार के ही स्थिर रहता है और यही कच्छप उन्हीं के भय से सदा अनंत को अपनी पीठ पर धारण किए रहता है, तथा शेषनाग अपने मस्तक पर अखिल विश्व का भार उठाए रहता है। शेषनाग के सहस्त्र सिर हैं। उनके सिर के एक देश में 7 समुद्रों, 7 द्वीपों, पर्वतों और काननों से युक्त पृथ्वी विद्यमान है। 7 पाताल, भूर्भुवः स्वः आदि विभिन्न 7 स्वर्ग, जिनमें ब्रह्मलोक भी शामिल है, विश्व कहे गए हैं। इस विश्व को त्रिभुवन कहते हैं। इसी को कृत्रिम जगत कहा गया है। विधाता प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण के भय से ही इस कृत्रिम जगत की सृष्टि करते हैं। इस तरह के असंख्य विश्व हैं, जिन्हें महाविराट अपने रोमकूपों में धारण करते हैं। ये श्री कृष्ण के ही अंश हैं। उन्हीं के भय से समस्त ब्रह्मांडों को धारण करते हैं और उन्हीं का निरंतर ध्यान किया करते हैं। कृपा निधान विष्णु भी श्री कृष्ण के ही भय से संसार का पालन करते हैं। उन्हीं का भय मानकर कालाग्नि रुद्र स्वरूप काल प्रजा का संहार करता है, तथा 6 गुणों और ऐश्वर्यों से युक्त विरागी एवं विरक्त मृत्युंजय महादेव उन्हीं के भय से अनुराग पूर्वक उनका निरंतर ध्यान करते रहते हैं। उन्हीं के भय से आग जलती और सूर्य तपते हैं। उनका ही भय मानकर इंद्र वर्षा करते हैं और मृत्यु समस्त प्राणियों पर धावा बोलती है। उन्हीं के भय से यम एवं धर्म पापियों को दंड देते हैं। उनका ही भय मानकर पृथ्वी चराचर लोकों को धारण करती और प्रकृति सृष्टि काल में महत तत्व आदि को जन्म देती है। बेटा, उन भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय क्या है, इसे जानना बहुत कठिन है। कौन ऐसा पुरुष है जो उसे जानने का दावा कर सके? वत्स, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जिनके प्रभाव को नहीं जानते हैं, उन्हीं भगवान की लीला का रहस्य मुझ जैसा मंद बुद्धि कैसे जान सकता है? वे नंद नंदन वृंदावन को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए? उन्होंने गोपियों तथा प्राणाधिका प्रिया राधा को क्यों त्याग दिया? माता यशोदा और नंद को तथा अन्यान्य बांधव आदि को क्यों छोड़ा? इस बात को उनके सिवा दूसरा कौन जान सकता है? वे ही दर्प देते हैं और वे ही उस दर्प का दलन करते हैं। सबको सदा सब कुछ देने वाले श्री कृष्ण ही हैं। सबके दर्प का नाश करके उन्होंने उन सब पर कृपा ही की। वे ही जगत की सृष्टि, पालन
और संहार करने वाले हैं। वे सृष्टा के भी सृष्टा हैं। भगवान शंकर अपने 5 मुखों द्वारा भी उनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है। 4 मुखों वाले जगत विधाता ब्रह्मा जी भी उनका स्तवन नहीं कर सकते। शेषनाग सहस्त्र मुखों से भी उनकी स्तुति करने की शक्ति नहीं रखते। साक्षात विश्वव्यापी जनार्दन विष्णु भी उनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। महाविराट नारायण भी उन परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सके। प्रकृति उन परमात्मा के सामने कांप उठती है। सरस्वती उन परमेश्वर का स्तवन करने में जड़वत हो जाती है। नारद संपूर्ण वेद भी उनकी महिमा को नहीं जानते। ब्रह्मन इस प्रकार निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण के प्रभाव का वर्णन किया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो?